नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही में खोटा जो पेपर 2 है उसमें हम लोग को खोटा गद्य पद्य संग्रह से 4 कहानी पढ़नी थी, जिसमें से हम लोग 3 कहानी समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा कहानी देखने वाले, जिसका नाम क्या है, चासा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हम लेखक परिचय भी देखते हैं और कहानी को इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कहानी क्या है कि एक गांव होता है, उसमें मंगरू नाम का एक गरीब आदमी रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, उनका जो पिताजी है बचपन में ही मर जाता है, तो अपनी माँ के साथ अपनी मामू के यहाँ पे रहने लगता है। जब उनकी माँ भी मर जाती है तो क्या करता है, उनको याद आता है कि मेरा गांव में मेरा ज़मीन है। तो गांव जाता है तो उनके जो गोतिया लोग थे सारे ज़मीन को हड़प लेते हैं। ठीक है, देखिए हड़पने के बाद क्या होता है, वहाँ पे परपंचायती होता है। परपंचायती करने के बाद क्या होता है, उन्हें छोटा सा ज़मीन दिया जाता है जहाँ पे पुआल ढक के वहाँ पर रहता है। ठीक है, रहता है तो एक ज़मींदार जो रहता है उसको किस चीज़ का नौकरी देता है, गोरखिया का नौकरी देता है। ठीक है, गोरखिया क्योंकि वो अकेला रहता है, तो गोरखिया की नौकरी करते करते ज़मींदार का विश्वासी बन जाता है। उसके बाद ज़मींदार जो है बोलता है कि तुम्हारे पास इतना ज़मीन जायदाद है, तुम क्यों नहीं, मतलब बोलता है ज़मींदार कि तुम्हारे पास इतना ज़मीन है जो जोतने कोड़ने के चलते क्या बंजर हो चुका है, तो क्यों नहीं तुम अपना ज़मीन मुझे दे दो, हमारे ही सारा खर्चा रहेगा और जो उपज होगा तुम भी ले लेना, हम भी ले लेंगे। ठीक है, तो जो मंगरू है वो मान जाता है। उसके बाद ज़मींदार को सारा ज़मीन दे देता है। उसके बाद ज़मींदार उसके ज़मीन में खेती करने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे मंगरू जो है शादी कर लेता है। शादी का 2 वर्ष हो चुका होता है। ठीक है, शादी को 2 वर्ष के बाद क्या होता है, जिनसे शादी करता है ना उनकी माँ का डेथ हो जाता है। ठीक है, ये उनकी पत्नी है मंगरू की। ठीक है, जब डेथ हो जाता है तो क्या करता है, ये चाहता है कि हम अपने से ही खेती करें। ठीक है, कौन, मंगरू। इनकी बीवी बोलती है मंगरू को कि आपके पास इतना ज़मीन जायदाद है लेकिन कोई काम करना, आप पहले तो अकेले रहते थे, वहाँ तक ठीक था, अब शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चेदार वाले हो गए, तो ज़मींदार के यहाँ पे ही नौकर का काम करते करते कैसे हम लोग को दिन गुजर जाएगा, समझाती है उनकी पत्नी। किसको, मंगरू को। ठीक है, उसके बाद मंगरू चाहता है कि हम अपने से खेती करें, तो ज़मींदार के यहाँ पे जाता है। ठीक है, डरते डरते बोलता है, तो ज़मींदार बोलता है ठीक है। थोड़ा सा जलन की भावना ज़मींदार के अंदर रहता है, क्योंकि उसका ज़मीन बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण क्या करता है, बहुत सारा उपज होता था। तो मंगरू को कुछ नहीं देता था, जितना उपजता था उस सारा अपने घर में ही रखता था। बोलता था तुमको ज़रूरत पड़ेगा उसमें ले जाना, लेकिन नहीं लेने देता था। ठीक है, तो वही होता है। तो मंगरू अपना खेती करना चाहता है, तो बात आती, गरीब रहता है, वो खेती करने के लिए हल बैल लेना ज़रूरी है। तो हल बैल लेना चाहता है, तो उसके पास पैसे नहीं जुड़ते हैं, तो मजदूरी करता है। मजदूरी करने के बाद वो सोचता है कि अगर खेती अच्छा हो जाएगा तो अपना छोटा जो बेटा है, एक ठो बड़ा बेटा, उसको स्कूल भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पे खेती करने के जाता है, तो उनकी बीवी बोलती है कि मेरा जो गहना है, ठीक है, इसको आप ले जाके क्या कीजिए, बेच दीजिए, उसके बाद बैल को ले आइए। ठीक है, यहाँ पे जब खेती कर लेता है तो ज़मींदार ईर्ष्या से उनके खेत को जो धान रहता है उसको जला देता है। फिर गांव वाले सब मिलके उस ज़मींदार के यहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं इसके यहाँ पे कोई खेती नहीं करेगा, सबको अपने से खेती करेंगे और अपने से खाएंगे। ठीक है, चलिए अब विस्तार से हम लोग देखेंगे, पहले लेखक परिचय उसके बाद। ठीक है, चासा कहानी के लेखक कौन है, बंसीलाल बंसी। ठीक है, चासा कहानी के लेखक बंसीलाल बंसी है। इनका जन्म 11 मार्च 1954 को जन्म स्थान चौफांद बोकारो इस्पात नगर। माए बापे के नाम मोतीलाल साहू और माए के नाम बासनी देवी। पढ़ा लिखा, स्नातक पत्रकारिता में डिप्लोमा। देखिए बंसीलाल बंसी जी का जन्म कब होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बंसीलाल बंसी जी का जन्म कब हुआ, तो आपका आंसर बनेगा 11 मार्च 1954 ईस्वी को। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा चासा कहानी के लेखक कौन है, तो बंसीलाल बंसी जी चासा कहानी के लेखक है। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, जन्म स्थान मतलब जन्म स्थान चौफांद। ठीक है, बोकारो इस्पात नगरी है। ठीक है,
वहाँ पे इनके पिताजी का जो नाम है मोतीलाल साहू और माँ का नाम बासनी देवी, याद कीजिएगा बासनी। ऑप्शन में आपको दे सकता है बसनी देवी, बासनी देवी। पढ़ा लिखा की बात करें तो स्नातक किए हैं, पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किए हैं, ठीक है। खोटा साहित्य का आकाशे 1984 ईस्वी में उठल एगो जगजग या तरिंगन। एकर में हिंदी कहानी, कविता, लेख, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा, हेन तेन विधाए देशे के कई गो पत्र पत्रिका में इनकर रचना छप आयल हन। देखिए खोटा साहित्य आकाशे, ठीक है, 1984 ईस्वी में क्या हुआ, उठल एगो जगजगिया तरिंगन यानी कि तारा 1984 ईस्वी में लिखना स्टार्ट किए थे। कौन? बंसीलाल बंसी जी, ठीक है। हिंदी कहानी और कविता भी लिखते थे, यात्रा वृत्तांत और लघु कथा, हेन तेन मतलब और कुछ भी। विधाय देशे के कई गो पत्र पत्रिका में इनका जो लेख है छपा था, ठीक है। खोटा लोक कथा के सहिया, ठीक है, खोटा लोक कथा के संज्ञा संपादक और बोकारो खोटा कमेटी प्रबंध सचिव रूपे अपन मातृभाषा, ठीक है, सेवा कर रहल है। काव्य रुचि देख जमशेदपुर काव्यलोक एक संस्था इनका काव्य भूषण के मानक उपाधि देल है। देखिए खोटा लोक कथा में, ठीक है, खोटा लोक कथा संज्ञा के संपादक और बोकारो खोटा कमेटी प्रबंध सचिव के रूप में अपन मातृभाषा की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। और काव्य रुचि देख के, इनकी काव्य रुचि को देखते हुए जमशेदपुर काव्य लोक से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो जमशेदपुर काव्य लोक संस्था से इनका क्या मिला है, काव्य भूषण की मानक उपाधि मिली है, ठीक है। एखन बोकारो इस्पात कारखाना है, इनकर चासा कहानी सामाजिक विषमता ऊपर किसान और जमींदार माझे के भेदा भेद देखल गेल है। जे की रकम जमींदार सब अपन स्वार्थे सामाजिक मंगरू जैसन लोके के जमी जायगा सब के हड़प लेती। देखिए इनका जो कहानी है चासा, ठीक है, वो गांव के गरीब किसान और ज़मींदार जो लोग शोषण करते थे गरीब किसानों को, उसके बारे में बताया गया है। ये बहुत ही चर्चित है, ठीक है। किस तरीके से उस समय का ज़मींदार लोग थे, उनके ज़मीन जायदाद को हड़प लेते थे, ये सब इस कहानी में दिखाया गया है। एखने नाय ओकरा नेशनल बुद्ध यानी कि बर्बाद करे खातिर की नाय षड्यंत्र करा है, ठीक है। और उस किसान को जो मजदूर रहता है उसको बर्बाद करने के लिए क्या क्या नहीं करता है, उनका फसल है उसको क्या करता है, धान की पूरा जो काट के जमा किया रहता है उसको जला देता है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ करता है ज़मींदार ईर्ष्या से, ठीक है। ऐसे भी बेचारा को तो परेशानी रहता है, गरीब रहता है, बैल खरीदने के लिए सोचता है तो उनकी सास मर जाती, जितना पैसा जमा किया हो रहता है सब सास के भोज भंडारा में समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उनका जो बेटा रहता है उसको पेटझरी भी हो जाता है और उसमें भी जो बचा खुचा पैसा था वो समाप्त हो जाता है। तो कैसे तैसे करके अपनी पत्नी का गहना बेच के वो क्या करता है, खेती बाड़ी का करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब समझेंगे हम लोग आगे। तो ये तो चित्र आप देखिए ले हैं, कहानी का नाम क्या है, चासा, ठीक है, जिनके लेखक है बंसीलाल बंसी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में और चित्र आएगा, ठीक है। मंगरू के बिहा भेल 2 बच्चर भय गेल हल, तवो एखन तक सिरे नाय पड़ल हल। बाप छोटे ही मोरे के चलते माय संगी मामू घरे रहल। मैंने जखन मायो सिरा गेलक तखन बापे के माटी की याद भेल और अपन बापे के डिंडा घूर आयल, हिया भाई गेलक लफड़ा। देखिए शुरू में बताया था ना, क्या होता है, मंगरू का जो शादी जो हुआ 2 वर्ष हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, तभी तक वो क्या नहीं मतलब सिहर, अब क्या लिखा हुआ, सिरे नाय परले यानी कि संभल नहीं पाया था। बाप जो है इनके पिताजी जो है मंगरू का छोटे में ही मृत्यु हो गया था, तो अपनी माँ के साथ में मामू के यहाँ पे रहता था, ठीक है। मामू किसको बोलते हैं, जो माँ की मतलब माँ का भाई होता है उनके यहाँ पे रहता था, ठीक है। जब उनकी माँ भी मर जाती है तो उनको याद आता है कि मेरा ज़मीन वहाँ पे गांव में है, तो अपना गांव में जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है, हिया की माटी याद है, उनको अपना गांव को याद आता है, वहाँ पे जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे लफड़ा हो जाता है। क्योंकि देखिए आगे क्या होगा, जे घर द्वार रहा है
से सब भाई दे, ठीक है, भाया दे मड़ियाए लेल हथिन। बहुत पंच पंचायत के बाद मंगरू के बपौती डिंडा घर बनवे के जगह मिलक। कोनो रकम एगो छोटो मोटो, ठीक है, छोटो मोटो माटी घर बनवल और पवार ढक के रहे लागल। वहाँ पे जाता है ना, तो देखिए गांव में अगर ज़मीन छूट गया तो लोग हथिया लेते हैं, तो उसी तरीके से इसके साथ होता है। उनका जो गोतिया लोग है ज़मीन को हथिया लेता है। अब बहुत पर पंचायती होता है, उसके बाद उसको थोड़ा सा ज़मीन मिलता है, उसके बाद मट्टी का घर बनाता है। और यहाँ पे क्या पुआर, किधर है पुआर मतलब तो पुआल, ठीक है, पुआल को क्या करता है वो ढक के उसी पर रहने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देखिए, उनका शादी हो चुका होता है, ठीक है, आता है देखता है कि उनका जो गोतिया लोग है भाई सब मटिया लेता है ज़मीन, ठीक है, उनका तो पर पंचायती होता है। यहाँ पे पर पंचायती के बाद उनको थोड़ा सा क्या मिलता है, ज़मीन मिलता है, जिससे वो क्या करता है, ये माटी का यहाँ पे इस तरीके से बना के ऊपर से ये पुआल ढक दिया, पुआल का घर बनाता है, यहाँ पे रहने लगता है। उसके बाद उसको एक गांव का, उसी गांव का जो ज़मींदार रहता है उसको क्या करता है, गोरखिया का नौकरी दे देता है, ठीक है। देखिए आगे देखेंगे इसको हम लोग, गोरखिया का नौकरी कैसे मिलेगा। रहे खातिर कुरिया तो बनाए लेल, मेनतुक खाइत पियत की, सही खातिर कामेक टवान करे लागल। ओकर ये अवस्था देख के गाँवे के जमींदार ओकरो गोरखिया के काम दिले। दिने दिने मंगरू गोरखिया से मुनीस भय गेल, ठीक है। अब हुए खाए पिए और रहे लागल। यह रकम मंगरू अब जमींदार घर एके भाई गेलक। मंगरू जमींदार एक बहुत विश्वासी लोग भाई गेलक। जमींदार मंगरू के सब ख्याल रखे लगल। देखिए क्या होता है, छोटा सा पर पंचायती करने के बाद ज़मीन मिलता है, पुआल ढक के रहने लगता है। अब प्रॉब्लम आती कि खाएगा पिएगा क्या, क्योंकि काम नहीं करेगा तो कैसे खाएगा। तो वहाँ का जो ज़मींदार रहता है उसको गोरखिया का नौकरी दे देता है, ठीक है। जब गोरखिया का नौकरी दे देता है तो दिने दिने मंगरू जो है बहुत ईमानदार रहता है। जो गांव का ज़मींदार रहता है उसका विश्वासी आदमी बन जाता है, ठीक है, और घर का आदमी टप का नौकर बन जाता है वो, ठीक है। अब वहीं पे खाने पीने लगा और रहने लगा, ठीक है। यह रकम मंगरू अब जमींदार घरे के अपना आदमी जिसे बोलते हैं विश्वासी आदमी वो हो गया। मंगरू जमींदार के बहुत विश्वासी लोग भाई गेलक। जमींदार मंगरू के सब ख्याल रखे लगे, मतलब कि जमींदार का मतलब कि मंगरू का जो ज़रूरत कपड़ा लत्ता वगैरह होता था उसका ख्याल रखने लगा, ठीक है। आगे देखिएगा, यही जो जमींदार है मंगरू को ये करेगा दुश्मनी अभी आगे चल के, ठीक है। एक दिन जमींदार साहब मंगरू के कहलाए, मंगरू तोर खेत तो बहुत हो, मेहनतुक सब बेकार, जतने के बिना टाँड़ बन गेल हो, तोर खेते पानी बहो हो, काहे ना तो हमरा दे दे, बेकार परती पड़ल हो, हमर हार, ठीक है, हमर गोरू हमर खर्चा सब करब, तोहूँ कुछ दे देबो, ठीक है, तोरहूँ कुछ दे देबो। मंगरू जमींदार के बात मान गेले। देखिए विश्वासी आदमी हो गया धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे जमींदार चाल खेलेगा धीरे धीरे, ठीक है, विश्वासी बना के विश्वासघात करेगा। तो मंगरू जो है तो भोला भाला इंसान है, वो हाँ बोलता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए ज़मीन, ठीक है। तो जमींदार का जो जमींदार के ऊपर मंगरू का जो भी खेत है, यहाँ पे देखिए आगे क्या बोल रहा है, मेहनतुक सब बेकार, जतने के बिना टाँड़ भेलो। टाँड़ किसको बोलते हैं, यानी कि जो ये खेत है यहाँ पे जोताए कोड़ाए नहीं हो रहा कुछ भी, तो ये घास फूस उग जाता है, झाड़ी वगैरह, ठीक है, यानी पूरा समतल हो जाता है, उसको टाँड़ बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि टाँड़ बन गए, खेते पानी बहो। खेते पानी मतलब कि ये खेत है, ठीक है, जिससे बरसात का दिन आया तो आरी बांध देते ताकि पानी खेत में जमा रहे और वहाँ पे जुताई होगा, फिर बीज का रोपण होगा, ठीक है, धान की रोपाई होगा। तो वही चीज़ अगर इसको आरी नहीं बांधेंगे तो खेत में क्या पानी बह जाएगा, ठीक है, तो खेत कोई काम का नहीं रहेगा। तो वही बोल कि तुम्हारा जो खेत है वो घास फूस जन्म गया, टाँड़ हो गया, और जो खेत है वहाँ पे आरी टूटा हुआ है और पानी बह रहा है खेत में, ठीक है। वही ज़मींदार बोल रहा है सब बेकार हो गया, पद्धति हो गया, तुम हमको खेत दे दो, मेरा क्या रहेगा, हमारा गरू, ठीक है, हमर हार मतलब कि मेरा जो हल बैल जो है मेरा ही रहेगा, हमर गोरू मेरा बैल रहेगा, और हमार खर्चा हमारा ही सारा कुछ खर्चा रहेगा, बस तुमको ज़मीन देना।
सब करब तुहों कुछ कुछ दे देबो, ठीक है, यानी कि तुमको भी कुछ कुछ दे देंगे, सारा कुछ मेरा रहेगा, बस तुम्हारा ज़मीन, ठीक है। मंगरू जमींदार की बात को नहीं काटा, वो बोला ठीक है जैसा आप बोले। मंगरू हाँ में हाँ हुंकारी भर देता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अब मंगरू खेते जमींदार के हर घूरे लगा। अब मंगरू का खेत में जमींदार को जो है क्या करने लगा, हर घूमने लगा, ठीक है। होयन सब जमींदार घरे रहे, ठीक है, जो भी होता था सभी क्या जमींदार के घर में रहने लगा। मंगरू को बाटाटा यानी कि मंगरू का जो हिस्सा भी था वो भी जमींदार के यहाँ पे रहता था, क्योंकि मंगरू उस समय अकेला था। अब अकेला इंसान को ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहीं पे खा पी रहा था, जो ज़रूरत था वो पूर्ति हो रहा था, ठीक है। तो जमींदार कहले तोर जखनी दरकार हो तो हमारे घर से ले जीबे। देखिए कितना सियाना यहाँ पे बोल रहा है। देखिए जो भी उपजता था वो अपने घर में रखता था, और मंगरू का जो हिस्सा होता था उसको भी अपने घर में ही रखता था, और बोल रहा है कि जिसमें तुमको ज़रूरत होगा उसमें तुम ले जाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ज़मींदार है, इनका खेत में हर घूमने लगा, किसके, मंगरू के खेत में ज़मींदार अपना हल बैल चलाने लगा, और यहाँ पे जो उपजता था वो क्या करता है, अपने घर में रखने लगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मंगरू जी जान से खाटे लगल। मंगरू जो है अपना जी जान से, क्योंकि विश्वासी हो गया था, प्लस भी अपना खेत है तो खूब मजदूरी करता था, ठीक है, अपना जान लगा देता था, जी जान से खटे लगल। मंगरू सब चीज़ें अपन जमींदार के मुहर लगाए ले। मंगरू को ऊपर यानी कि मंगरू को ऊपर भी, मंगरू का जो खेत बाड़ी था, ज़मीन जायदाद था, सब जमींदार का मतलब एक तरीके से छत्र छाया में चला गया, ठीक है। और मंगरुओं के ऊपर यानी कि मंगरू को ऊपर यानी कि मंगरू के ऊपर भी, ठीक है, यानी जमींदार के अधीन मंगरू भी हो गया। मंगरू की ज़िंदगी अब तो ऐसने चले लगल, मंगरू का ज़िंदगी ऐसे ही चल रहा था। एका जीव खातिर की भावना कुछ बछर ऐसने चलल, एहे बीचे मंगरू 1 से 2 भेल, ठीक है। अब एक जीव है उसके लिए इतना क्या परेशानी उठाना, मंगरू जो है वो सोचता था चलो जमींदार क्या खाने पीने को मिल रहा है, जो सुविधा वो चीज़ मिल रहा है, तो क्या करेंगे धन दौलत को लेके, इसीलिए मंगरू ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसी तरीके से कुछ वर्ष, बछर मतलब वर्ष, ठीक है, कुछ वर्ष चला ऐसे नहीं। अब यह बीचे मंगरू 1 से 2 भेल, यानी कि 1 से 2 होना मतलब क्या, मंगरू का शादी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ। मंगरू के बियाह भेल 2 बछर पार भय गेल, ठीक है, मंगरू का जो शादी हुआ उस तरीके से 2 वर्ष पार हो जाता। देखत देखत परिवारों बढ़े लगल, अब तो खनिहारों बढ़ गेल हथिन, ठीक है। जे रकम मंगरू कर हल ओकर से परिवार चलवाला दाई भय गेल, ठीक है, दाई भय गेल, ठीक है। अब मंगरू करत तो की करत, मंगरू फिकिरे पड़ल है। देखिए क्या होता है, 1 से 2 हो गया, अब यानी कि शादी हो गया मंगरू का। मंगरू का ब्याह का वर्ष मतलब 2 वर्ष हो जाता है। देखते देखते क्या होता है, परिवार बढ़ने लगे, यानी कि शादी करने के बाद बाल बच्चा होंगे, तो बाल बच्चा हो गया मंगरू का, ठीक है। अब तो खनिहारों बढ़ गए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो लोग बढ़े तो खाने, बच्चा लोग तो खाता पीता गया, तो वही खनिहारों बढ़ गया यानी कि बच्चा लोग बढ़ गया, ठीक है। जे काम मंगरू कर हल ओकर से परिवार चलावा दाय मतलब कि बहुत मुश्किल हो गया, परेशानी, ठीक है। मंगरू क्या नौकरी किस चीज़ का करता था, मुनीस का करता था, ठीक है, तो उसी से ज़्यादा उसको पैसा कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि जो खेती बाड़ी करता था उसी के यहाँ पे खाता था, तो उससे घर चलाना बहुत मुश्किल होने लगा, ठीक है। अब मंगरू करत की, अब सोचा मंगरू करेगा तो क्या करेगा, मंगरू फिकिरे पार गए, फिकिर मतलब चिंता, मंगरू सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, शादी भी कर लिए, बाल बच्चा भी बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 वर्ष हो चुका है मंगरू का शादी का, और यह मंगरू है जो है चिंता फिकिर में पड़ा हुआ है। इनकी पत्नी कुछ कुछ बोलेगी अभी, देखिएगा, ठीक है। मंझाइन देख के ओकर बहु कर्मी, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, कर्मी किसका नाम है, कर्मी मंगरू की पत्नी का नाम है। बहू मतलब ये नहीं सोचिएगा, बहू मतलब पत्नी होता है खोटा में, ठीक है, पत्नी, ठीक है, बहू मतलब पत्नी होता है। देखिए मंझान देख के ओकर बहु कर्मी यानी कि उसकी पत्नी बोलती है, सब दिन गोरखिया मुनीस खटते रहबे तो अपन गिदर बुतरू के कैसे पोसबे। उनकी पत्नी बोल रही है कि सब दिन आप क्या गोरखिया मुनीस करते रहिएगा तो अपना बाल बच्चा को कैसे पढ़ाइएगा, ठीक है, यानी कि
कैसे पोसिएगा, ठीक है। अभी पढ़ाने के बाद नहीं, पढ़ाने के बाद आगे आएगा कैसे पोसिएगा यानी कि कैसे पालिएगा। बापे के इतना ज़मीन रहते आज हमनी के ऐसन दशा, यानी कि हम लोग का पिताजी जो है यानी कि सास ससुर का इतना ज़मीन जायदाद है, फिर भी हम लोग का इतना दयनीय स्थिति आ चुकी है, ठीक है। अपन खेते काम करके अन्न उपजावे और जमींदारे के भंडार भरते, सब कुछ रहतू हमनी के पास कुछ न खे। यहाँ तक कि हमनी के जिंदगियों जमींदारे के बंधक ईटा देख के मने कुछ नहीं बुझाओ, आपन से चासा करे के मन नहीं करो हो, आपन से चासा करे के एक बछरे के आबादे हमनी सब कुछ दुख जो है पुराए जे तक। देखिए क्या होता है, उनकी जो पत्नी है, बहू मतलब पत्नी, याद रखिए खोटा भाषा में बहू मतलब पत्नी होता है, ठीक है। उनकी पत्नी कर्मी बोलती है मंगरू को कि सब दिन गोरखिया मुनिस करने से क्या कैसे चलाएगा अपना बाल बच्चों को कैसे पोसेगा, ठीक है। इतना हमारे पिताजी का इतना ज़मीन जायदाद है, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है, यानी कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, ऐसा बोल रही है, ठीक है। सब कुछ रहते हुए भी हम लोग का पास कुछ नहीं है, यानी कि हमारी ज़िंदगी भी ज़मींदार का बंधक है, वो बोल रही है उनकी पत्नी, ठीक है। ईटा देखियो को कुछ ना बुझाए, उनकी पत्नी बोल रही है मंगरू को, ये सब देखते हुए आपको कुछ नहीं लगता है, आपन से चासा यानी कि अपना से खेती करने का मन नहीं आपको करता है, ठीक है। आपन से चासा कर यानी अपने से खेती करेंगे तो एक बछरे यानी कि एक वर्ष अगर करेंगे ना तो इतना धन होगा ना कि हम लोग को जो दुख है सारा ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा मंगरू का दिमाग सोचेगा, वो मंगरू अपने दिमाग में, उसके बाद जाएगा ज़मींदार के पास, ठीक है। देखिए जितना होता था ये उपजता था धान वगैरह सब ज़मींदार के यहाँ पे ही रहता था, ठीक है। बाकी बात मजदूर के रूप में मंगरू जो है ज़मींदार के यहाँ पे काम करता था, खेत उसी का था, फिर भी बताइए पूरा मतलब समाप्त होता, ठीक है। हम लोग का दुख जो है समाप्त हो जाएगा। अगर एक वर्ष अगर हम लोग जितना खेती है ना, एक वर्ष अगर हम लोग किए ना खेती तो सारा दुख समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मंगरू अपन बहुक मत ता बेसे लगले, यानी कि मंगरू को अपनी पत्नी का जो बात है, मत मतलब बात, ठीक है, बात बहुत अच्छा लगा, ठीक है। उमन बनाए लेल कि ई बछर निजही चाष करब, हार गरु जोगाड़ कहूँ से न कहूँ से करहे पड़ते, से नाय भेले आर काम नाय चलते। देखिए मंगरू जो है अपनी पत्नी कर्मी के बातों को सुनता है, उनको अच्छा लगता है, यानी कि समझ जाता है बातों को, बोलता है ठीक है, मन बना लेता है कि इस बार जो है अपने से ही खेती करेंगे, ठीक है। कहीं से ना कहीं से हार गोड़ू जुगाड़ करना पड़ेगा, यानी कि हल बैल जो है जिससे जुताया बुआया होगा उसको जुगाड़ करना ही पड़ेगा, और नहीं जो जुगाड़ करेंगे तो कैसे होगा, काम नहीं चलेगा, ठीक है। निज ही मतलब खुद, ठीक है, स्वयं का। कुछ कुछ वर्ड आपको याद करते जाना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। निज ही मने की हुए यानी कि स्वयं, ठीक है। यह सब मने थिर करके मंगरू अपन बहुक कहले तोरो भाभे नए हतो, हम एखनी ईटा के ऊपर यानी इसके ऊपर, ठीक है, ध्यान देबै, तो एगो काम कर, काल से हम आरहो लोके के संग हाजिरी कामे जबै, बिहान तनी चाणे उठ, ठीक है, उठाए दे ओकरा बहुत सही दे देली। देखिए अब मंगरू सोच लेता है खुद से खेती करेंगे, अब खुद से खेती करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा वो देखिए स्टार्ट करेगा अभी। यह मन सोच के, ठीक है, यह मन थिर करके यानी सोचता है और बोलता है अपनी पत्नी को कि तुम सोचो नहीं, ज़्यादा नहीं सोचो, ठीक है, तो तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये जो तुम बोली मेरे दिमाग में है, ठीक है। हम एखनी ईटा के ऊपर यानी हम ईटा मतलब इसके ऊपर हम अभी से ही इसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान देबै, तो एगो काम कर, तुम एगो काम करो, काल हमें, ठीक है, काल से हम आरोह लोग के संग, और लोग जाते थे मजदूरी करने के लिए, ठीक है, आर लोग के संग में हाजिरी क्या होता है, जैसे दिन भर काम किए शाम को पैसा मिलता है, तो वही चीज़ पहले के ज़माने में पैसा नहीं, कुछ कुरिया बोलते थे, कुछ पैसे के बदले धान वगैरह या कुछ चीज़ मिलता था, जौ वगैरह मड़ुआ वगैरह, तो वही चीज़ बोलता है कि और लोगों के संग में हम क्या करेंगे, हाजिरी में जाएंगे, ठीक है। एगो काम कर, बिहान तनी चाड़े मतलब कि सुबह सुबह जल्दी, ठीक है, जल्दी हमको क्या कर देना है, उठाए दी यानी उठा देना, ओकर बहुत सही दिल यानी उनकी पत्नी सही मतलब कि साथ दे दी, यानी कि बोली ठीक है, ठीक है। उनका पति बोलता है कि अब तुम जल्दी सवेरे हमको उठा देना है, पत्नी बोलती है ठीक है उठा देंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा,
यहाँ पे देखिए सवेरे सवेरे वो क्या करता है, काम करने के लिए चला जाता है मजदूर लोग के संग में। ठीक है, चलिए। निरन मासे के दिन, निरन मासे के दिन चाहड़ी, ठीक है, चाहे बिहान ई भय गेले। ठीक है, मंगरू चाड़े चौड़ी तैयार भाई के आरो कमिया संग लाग गेले। गोटे दिन हाजिरी खटे और सांझे घर घूर आवे। यह रकम काम धाम करके गोटे निर्णय कुछ टका के जोगाड़ कर ले। मेंतुक जतना जोगाड़ भेल हल सेटा से हार गरु हवाटा असंभव। जे रकम जिनिसे के दाम बढ़ले जाए रहल है सही रकमे तो एकदमे न अच्छा देखल जीते, हार गरु तो जोगाड़ कर ही पड़ता है। देखिए मंगरू जो है सवेरे सवेरे जल्दी तैयार होके, और लोग जो थे बिहान मतलब सवेरा होता है। ठीक है, सवेरा हो जाता है और मंगरू चाणे चाणे मतलब जल्दी जल्दी तैयार होता है। चाणे चाणे मतलब जल्दी जल्दी तैयार होगा। ठीक है, होकर और आरो कमिया मतलब कमियाक मतलब कि और काम करने वाले। ठीक है, संग मतलब साथ में लग गया। और गोटे दिन हाजिरी, यानी गोटे मतलब पूरा होता है। ठीक है, पूरा दिन हाजिरी खटता है, दिन भर काम करता है, मजदूरी करता है। और सांझे मतलब शाम। ठीक है, सांझे मतलब सांझे घर घूर, यानी दिन भर मजदूरी करता था और शाम को घर घूर आता था। ठीक है, यह रकम काम धाम करके गोटे निर्णय यानी कि गर्मी के मास में कुछ टका मतलब पैसा। ठीक है, जुगाड़ कर लेता है। निरन मास से मतलब कि गर्मी का मौसम खूब धूप कड़ा होता है, उस समय कुछ पैसा का जुगाड़ कर लेता है। मेंतुक मतलब लेकिन। ठीक है, लेकिन जितना जुगाड़ भेल, जितना जुगाड़ हुआ उससे तो बैल किनना यानी कि गोरू कोना हर बैल किनना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि महंगाई का ज़माना था। हर गोरू हवा तो असंभव। जे रकम जिनिसे मतलब वस्तु। ठीक है, जिस तरीके से वस्तु का जो दाम है वो बढ़ा था, उस तरीके से जितना पैसा वो इकट्ठा किया उससे तो हर बैल किनना बहुत ही मुश्किल था। फिर सोचता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देखा जाएगा, हर गरु तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, सोचता है। ठीक है, सेवाएं देख के, ठीक है, सेवाएं देख के मंगरूक बहू कहला, सुना तो है जिंगी भोर जमींदार धारे काम करल हो, काहे ना एखनी कहे रखा हक, नहीं तो बादे झंझट हतो, तोहर कहलटा नाय उठब थून। मंगरू मुँहटा हिला के रह गेले। ठीक है, देखिए इनकी पत्नी कितनी समझदार है। वो क्या बोलती है कि आप ज़िंदगी भर क्या किए, ज़मींदार के यहाँ पे काम किए, काहे नहीं आप उनको अभी ही जाकर बोल देते, क्योंकि अगर अभी नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, बाद में वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो बोलेंगे कि हमको बोला ही नहीं, पहले बोलना चाहिए तुमको। देखिए इसी चीज़ को उनकी पत्नी बोल रही है। ठीक है, कि क्यों नहीं आप जाके ज़मींदार को अभी ही बोल देते, आपकी बात को मना नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ज़िंदगी भर काम किए हैं, उनके यहाँ पे मजदूरी किए हैं, उनके यहाँ नौकर का काम किए, तो बोल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, उनको भी क्या लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा। तो वही उनकी बोलती है। बस मंगरू जो है हाँ मुड़ी हिला देता है और बोलता ठीक है। मंगरू मुड़ा हिला के रह गया, यानी कि बोलता ठीक है। एतवार दिन है, एतवार मतलब रविवार। ठीक है, एतवार दिन देख के मंगरू भरखर दोपहरिया सेवाएं जमींदार घर चल गेल। जमींदार साहब के बेसी जोचाए पायल, कुल्ही के दुआरी निखा गाछे के जुआए बड़का खाटी साहब बैसल हत, आरो 2-4 गो लोग गप सड़ाका करत। देखिए एतवार का दिन जो होता है, रविवार का दिन देख के मंगरू जो है भरखर दोपहर 12 बजे जो होता है, उस समय क्या होता है, उसी समय ज़मींदार के यहाँ पे चल जाता है मंगरू। ज़मींदार साहब को बेसे जो चाय पर मतलब कि ज़मींदार साहब को वहाँ देख लेता है, मतलब कि वहीं पे जहाँ पे गया है वहीं पे देखा। कुलिक दुआरी निखा गाछे के जुड़ाए बड़का खाटी साहब बैसलत। वहाँ पे क्या था, जो ज़मींदार था कुली के द्वारी पास क्या बड़का जो खाटी कैसे होता है, खाटी तो 4 पाए जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें रस्सी लगा हुआ रहता है। पहले अभी भी बहुत गांव में है, शहर में ये सब चीज़ें तो नहीं दिखती है। 4 पाए में वो खाटी मतलब वही होता है, बड़का खाटी में बैठल है। और 2-4 गो लोग जो थे वो क्या गप सड़ापा मतलब कि बात विचार कर रहे थे, हंसी मजाक वाली बातें कर रहे थे। ठीक है, वो देखता है। अब देखिए आगे शक पकड़ते। ठीक है, शक पकड़ते मंगरू जमींदार के नजीक चल गेल। भैर से ढोक
सलाम कर, ठीक है। कहल तोहे ठिन आयल हो मालिक जायल कई दिन से आवे खोजोहलियो एगो काम। शक पकड़ते मतलब डरते हुए क्या करता है, जाता है वहाँ पे अपने मालिक के यहाँ पे नज़दीक में, नज़दीक मतलब नज़दीक में चल गए यानी कि चल जाता है। और से कहते मतलब कि इस तरीके से देखिए पहले ज़माने में क्या होता है ना, जो ज़मींदार था अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते थे ऊंचा, और मजदूरी करने वाले को एकदम नीचा पाँव की जूती समझते थे। तो मतलब डरते हुए जाता है, ठीक है, सेफ ढो के मतलब कि डरते हुए सलाम करता है और बोलता है कि तोहरे ठिन आयल ही हो मालिक, यानी कि आप ही के पास आए हैं, कई दिन से आना चाह रहे थे आपके यहाँ पे, एगो काम, यानी इतना ही बोलता है, बोलते एगो काम, यानी कि आगे और बोल नहीं पाता है, बोलता है मंगरू तायक के, ठीक है, मंगरू तायक के जमींदार साहब कहलतीन हो का हाँ की काम हो। अब देखिए मंगरू की तरफ जमींदार ताकता है और बोलता है हाँ क्या काम है बोलो, ठीक है। मंगरू खखस के बोलता है इस तरीके से खखसता है, कहला हमर तनी मदद करे हतो। मंगरू बोलता है कि हमको थोड़ा सा मदद करना होगा। देखिए उन्हीं का ज़मीन किस तरीके से बात कर रहा है जमींदार के, बोल रहा है मदद करे हो तो ई बछर हम निजे ही चाष करे खोजो हो, हमर जितना खेत हो सवते तोहरे ठिन हो, सैले हम कहे खोजा ही हो की। अब डॉट दे दिया, यानी कि आगे आगे बोलता भी नहीं, इतना ही बोलता है। देखिए मंगरू बोलता है खकस के कि हमारा तंग मतलब कि आपको थोड़ा सा हमको मदद करना पड़ेगा, यानी कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस वर्ष बछर मतलब कि वर्ष, ठीक है, निजे ही मतलब खुद का, इस वर्ष हम लोग निजे ही खुद का क्या चाष मतलब खेती करना चाहते हैं। हमार जितना यानी कि मेरा जो जितना खेत है वो सब आपके पास है, ठीक है, सब तो तोहरे ठिन हो, सैले हम कहे खोजो ये की, यानी कि बोलता है कि इसीलिए हम कहना चाहते हैं। अब देखिए जमींदार समझ जाता है कि ये तो अब चालाकी करेगा, ये जमींदार है, ठीक है, ये मंगरू है, ये खुद से खेती करना चाह रहा है, ठीक है। और तोरा कहे ना हो तो, देखिए जमींदार बोल रहा और तोरा कहे ना हो तो, समझ गया, हम बुझ गलियो तो निजे ही चाष करबे, मुझकी हंस के जमींदार साहब कहलथिन, ठीक है। बोलते हैं हम समझ गए तुम खुद से ही चाष करना चाह रहे हो। आरहो कहलथिन, ठीक है, आरहो कहलथिन मंगरू तोर ऊपर हमार बहुत हिसाब बाकी हो, और बोले कि मंगरू तुम खुद से खेती करना चाह रहे, तुम्हारे ऊपर हमारा बहुत हिसाब बाकी है, ठीक है। अब क्या क्या हिसाब लगाएगा अब देखिएगा आगे। तो ये जखन निजे ही चाष करे खोजो है तो हमरा करहे परत मेन तुक कर ले अघन महीने, ठीक है, अघन महीने सूद मूल सब लै लेबो सेटा बुझले। बोलता है कि अब तुम खुद का खेती करना चाह रहे तो मेरा जो हिसाब बटा होगा, यानी कि हम तुमको जितना किए हैं वो सारी चीज़ तुमको लौटाना होगा, अघन मासे का दिन आएगा सूद मूल जोड़ के हम ले लेंगे, ठीक है, ये बोलता है। तो मंगरू क्या करेगा, हाँ में हाँ मिला के बोलता है चल जाएगा, ठीक है। हाँ हमारी करके मंगरू घर घूरे, ठीक है, मंगरू जो बोले ठीक है मालिक, ऐसे करके वो घर घूमे आता है। दुइयों बेगत यानी कि दोनों पति पत्नी, ठीक है, वो क्या करते खुश हो जाते हैं। कर्मी कहले यदि सब ठीक ठाक चलता तब बोड़ो नुनू के स्कूलों भर्ती कराए देव। उनकी पत्नी देखिए कितनी समझदार, बोली कि अगर थोड़ा सा ठीक ठाक चलेगा यानी खेती बाड़ी होगा हम लोग को, तो बड़का जो नुनू है उसको क्या करेंगे विद्यालय में भर्ती करा देंगे, पढ़े लिखेगा, ठीक है। बहुत बातें बहू की, ठीक है, बहू मतलब पत्नी, बहुत बातें मंगरू बहुत खुशी भेल, हम तो जिंदगी भर मूर्खे रह लो, गोरखिया मुनिस खाट के जिंदगी काट लो, जोदी कैसो हो हमर बेटा के तन को अखर ज्ञान हतय तो लोके काना तो नए कहब थे। देखिए मंगरू जो है खुश हो जाता है अपनी पत्नी के बात को सुन के, बोलता है कि हम तो क्या किए जिंदगी भर मूर्ख यानी कि मूर्ख रहे, बुड़बक रहे, ठीक है, गोरखिया रह लो, मुनीस खट लो, जिंदगी काट लो, उसी तरीके से हमारा ज़िंदगी कट रहा है। जोदी मतलब यदि, ठीक है, यदि कैसे हो किसी भी तरीके से मेरा जो बेटा है वो थोड़ा सा भी अखर ज्ञान मतलब थोड़ा सा भी पढ़ लिख लेगा तो लोग उसे काना पतियार मतलब कि उसको बुड़बक नहीं बोलेंगे, अनपढ़ तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। बिहीन बिचे के दिन आयल लोग आपन आपन खेती बिहाने बिहीन पारे लगल। मंगरू एक दिन लोके के हार गोरू मांग के अपन खेत बिहीन छीट देले। देखिए क्या होता है कि बिहीन बिचक यानी कि बुआई से पहले
धान का जो बीज होता है उसको छींटते हैं, जिस जो बाद में बीड़ा बनता है उसी को उखाड़ उखाड़ के लगाते हैं। तो वैसा दिन आ गया तो उसके बाद क्या करते हैं, अपने सभी को अपना अपना बीन छींट रहे थे, तो किसी तरीके से किसी और का बैल मांग के मंगरू क्या करता है, वो बीन छींट देता है, ठीक है, अपना खेत में। अब आर मांग छान के काम ना हो तो देखिए, एक बार तो कोई भी इंसान दे देगा, बार बार कितना नहीं। तो अब तो आर मांग चांग यानी कि मांग छान के काम नहीं चलता, मांगले की देता यह सब भाई के मंगरू अपन बहु कर्मिक कहला। अब तो दिन नचका गेल, बोर टाणे खाट जाए के देखतलिए जेदी पटवे, ठीक है, पटवे पारतलो तो गरु लई आनतलो। देखिए मंगरू बोलता है कि सब कितना दिन लोग बैल देंगे, सबको अपना खेती करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय पानी गिरता बरसात के मौसम में, तो उसी के हिसाब से लोग खेती करते हैं। पटाखे ज़्यादातर महंगा हो जाता है, यानी कि कितना तेल जलाएंगे पटाएंगे, तो बरसात का पानी जब गिरता है तो सभी लोग अपना हर बैल लेके खेती करने लगते हैं। तो उस समय आपके खेत में भी पानी रहेगा, दूसरों के खेत में भी, तो अपना जोतने के छोड़ के कोई आपको नहीं देगा। तो वही सोचता है कि ये लोग कितना दिन देंगे, तो अपना खेती करने छोड़ के तो हमको तो नहीं देंगे। तो वही सोचता है यदि हम बोर टाड़ का एक बाज़ार है, ठीक है, हाँ किधर है, बोर टाड़ के मांग छात के काम नहीं चलता, मांगले की देता है से भाई के मंगरू आप कर्मी से कहले। अब दिन तो नचका गया है बोर टाड़े, ठीक है, बोर टाड़ का जो हाट है वहाँ पे देखते पटवे, मतलब कि यदि मोल भाव करते, अगर हमारा जो जितना बजट है उसमें अगर बैल को अगर दे देता जो बेचने वाला है, तो उसको खरीद को हमको ले आते, यानी कि बैल को खरीद के। तो वही बोल रहा है पारतलो तो ले आनतलो खरीद के, ठीक है। अब देखिए ठीक है, बोर टाड़े के हाट तो शुक्रवार के लगो। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बोर टाड़ के बाजार किस दिन को लगता था, शुक्रवार के दिन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सही दिन चैलजी भी बाटल भातवा आगू कर के कर्मी कहला, मत सलाह करके दुयो बियारी पानी करला और शुक्रवार एक आश्रय सूत गेला। देखिए अब यहाँ से ट्विस्ट आएगा कहानी में, ठीक है। क्या होता है, दोनों पति पत्नी बात करते हैं कि बोर टाड़ बाजार जाएंगे, कुछ पैसा है उसी में से अगर बैल हम खरीदने की कोशिश करेंगे, अगर मेरे जितना पैसा मेरे पास है उतने ही में अगर बैल को मिल जाएगा तो ले आएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो कुछ सोचा जाएगा। यही चीज़ बातें विचार करते हैं दोनों पति पत्नी। और कर्मी क्या करती है, खाना को आगे करती है, अपना घसका देती है, यानी कि पति को देती है और बोलती है मतलब कि बियारी पानी करके, यानी कि रात को जो खाना होता है उसी को बियारी बोलते हैं, ठीक है। खा पी के शुक्रवार के दिन के आश्रम में कि अगले दिन जो शुक्रवार आएगा तो हम लोग बाजार टाड़ जाएंगे, इसी तरीके से सोच के दोनों जन सो जाते हैं, ठीक है, रात का समय हो जाता है। अब आगे यहाँ से देखिए, ये शुक्रवार के दिन के जो बोर टाड़ के बैलों का मेला लगा हुआ है, यहाँ से खरीदने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इनकी जो माँ है ना, मंगरू की वाइफ की माँ, वो डेथ कर जाती है, ठीक है। वहाँ से खबर आता है कि उनकी माँ मरने वाली है, ठीक है। तो तुमको अगर भेंट करना होगा तो तुमको तुरंत जाना होगा। यहाँ पे कुछ देर के बाद वहाँ जाती है ये इनकी पत्नी, उसके बाद पानी वानी पिलाती है, उसके बाद मर जाती है, तो ये रोने लगती है। अब देखिए यहाँ से आपको कहानी में ट्विस्ट आएगा। दूसरा अब आगे देखते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरा दिन उसके सवेरे ही, ठीक है, सो जाते दोनों सलाह विचार करके। अगले दिन जब आएगा बोर टाड़ के हम लोग क्या करेंगे, बाजार जाएंगे, बैल को खरीद के लाएंगे। अब जैसे सवेरे होता है दूसरा दिन, मंगरू के ससुर घर से खबर आयल, मंगरू का जो ससुर घर से उससे खबर आता है जो ओकर सास आलाचार है, यानी कि जाने के कगार में है, मरी नहीं है, यानी कि इस पोजीशन में है कि कब उसकी सांस खत्म हो जाए पता नहीं चलेगा। यदि मुंह देखे के लगा हो तो चाड़ा चाड़ी आवत, तो वो खबर आता है कि उनकी जो माँ है, उनकी पत्नी की माँ, वो क्या है, इस दुनिया को छोड़ने की कगार में है। अगर आपको मुंह देखना है जिंदा में तो तुरंत आ जाइए, ठीक है। चाड़ा चाड़ी मतलब जल्दी जल्दी। कर्मी तखन भोकर भोकर कांदे लगली, भोकर भोकर मतलब कि खूब आवाज़ देकर, ठीक है। अब किसी का अपना आदमी कुछ तरीके से बहुत ज़्यादा घटना होता है, अब देखिएगा स्त्री लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोना, उसी को भोकर भोकर बोलते हैं, ठीक है। कांदे लगली, अगर कांदना सुन आस पड़ोसे के मेहरारू, मेहरारू मतलब कि पत्नियाँ, ठीक है, जमा भई गेल, भिने सलाह देलथिन जे आज तो नहीं जाए पारबे, काल झलफले बिनहानी उठ के चल जाए, ठीक है।
मैं ऐसने बात लाई कम से कम जीते तो एक बार देखता है। फायर फायर होगा, फाडर लिखा गया। फायर एके गो बेटिए है ओकर तो आश्रय है। देखिए क्या होता है, जैसे ही खबर आता है ना तो उनकी वाइफ जो है कर्मी रफ्तार में रोने लगती है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। कांदे लगली मतलब कि रोना। ओकरा कांदना सुन, उनकी आवाज़ को सुन के गाँव आस पास के लोग जमा हो जाते हैं। तो मेहरारू सब गांव की महिलाएं जो थी उन जमा हो जाती है। ठीक है, भीने सलाह देलथिन, यानी कि भीड़ में से सभी लोग सलाह दिए कि ठीक है आज तो नहीं जाने सकेंगे, लेकिन कल आप लोग क्या कीजिएगा, जल्दी से निकलिएगा। बिहानी मतलब कि सवेरे भोरे भोरे, ठीक है, उठ के चल जा। माए ऐसन बात लाए, ठीक है, माए ऐसन बात लाई कम से कम जीते तो, ठीक है। एकर देख के फिर एगो बेटी है, बोल रहे कि माँ है, ठीक है। माँ को भी आसरा होता है ना, एक ही को तो बेटी है, वो भी आसरा देखिए, और बेटी को जानना चाहिए। वो वहाँ गांव वाले बोल रहे हैं, ठीक है, एक बार देखता है, कम से कम एक बार देखेगा तो माँ भी एक बार देखेगी, बेटी भी लास्ट में ऐसे बोलते हैं कि लास्ट में जाके देख लेना चाहिए, एक बार रूबरू होना चाहिए, जो इंसान छोड़ने वाला हो अगर आपका करीबी हो तो वही। फिर एक गो तो बेटी है, उनकी पत्नी एक ही थी, मतलब कि उनकी बेटी एक थी, ठीक है। मंगरू की वाइफ ही अकेले एकलौती थी। दोसर दिन झलफले मंगरू गिदर बुतरू के लेके ससुर घर सोझाए लगल। दूसरा दिन क्या होता है, मंगरू जो है अपने गिदर बुतरू मतलब कि बाल बच्चा, ठीक है, को लेके ससुर घर चले गए। पहुँचल ओकरा सांसे धुधुकी ता शेष बाचल है। पहुँचते जब पहुँचे तो उनकी जो ससुर थे, यानी कि उनकी पत्नी की माँ, उनकी जो धुधुकी सांस थी वो अंतिम सिचुएशन में था, ठीक है। जैसे ही जाए के कर्मी माय के मुँह पानी दिले, तैसे ही बूढ़ी के हेंचगी ठहर गए, ठीक है। जैसे ही वो अपनी माँ को पानी देती है, वैसे क्या होगा, मरती नहीं है, थोड़ा सा देखती है अपनी बेटी को, ठीक है। बूढ़ी हेंचकी जो है ठहर गए, यानी कि उठ जाता है। बूढ़ी हेंचकी ठहर के आर कर्मी डोवाए लगली। ओकर कादना सुन बहुत मेहरारू जमा भय गए, सोबे के आँखी लोर छलछलाए गए। और मैंने कांदला की होता है, मोरे तो एक दिन सभे के है, ठीक है, एक दिन शोभे के है। सभी को उसको सांत्वना देने लगे। क्या होता है, जैसे ही उनकी जो बेटी है पानी उनी देती है, उनका सांस रुकने के कगार में हो जाता है, मतलब कि हिचकने लगती है, जैसे ने लास्ट में मरने के देखिए ऐसे करता है, फिर थोड़ा सा बचता है तो मरने की कगार में हो जाती है, तो लास्ट में मर ही जाएगी, ठीक है। बूढ़ी की हेंचकी दबाई गई, मतलब कि अब ख़त्म हो गया। कर्मी डोवाए लगली, मतलब चिल्लाने लगी, ठीक है। ओकर कादना सुन के सब मेहरारू जमा भे गए, और वहाँ पे भी जमा हो गए, उनकी माँ के घर में भी सभी लोग लेडीज़ जमा हो जाती है। सभी के आँखें लोर, सभी के आँखों में आंसू आ गया, ठीक है। मैंने कांदले की होता है, वो बोल रहे कि मैंने रोने से अब क्या होगा। देखिए मरना तो एक दिन सभी को, समझाने लगो सांत्वना देने लगते हैं सभी लोग, ठीक है, एक दिन सभी को मरना है। यह चीज़ किसको, कर्मी को लोग बोल रहे हैं। मेंतुक बुझल थी मेंतुक ओकर आँखी लोरे तक थमाए न, लेकिन जो उनकी माँ है कैसे आंसू रुकेगा। ऐसने क्या होता है, उनके आंसू जो थकने सेवैया बूढ़ी खींच की बेदा गए, ठीक है, बेद यानी कि बंद, ठीक है, हिचकी ले रही थी, बंद भे गए। अब तो कर्मी खूबे कांदे लगली, गोटे गांव गोहार भे गए जे कर्मी के माय मर गए, ठीक है। मंगरुओ बाटे भाई के कुड़ुम, ठीक है, मंगरू जो है आगे का सोच के मर जाता है। जिसमें कर्मी आती है पानी उनी देती है तो हिचक रही थी, ठीक है, वो उस सिचुएशन को देख के बहुत रोने लगती है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे समय गुजरता है, अब बूढ़ी का हिचकी जो है बंद हो जाता है, ठीक है, यानी कि इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अब क्या, कर्मी खूब कांदने लगी, खूब जोर जोर से रोने लगी, ठीक है। गोटे गांव गोहार मतलब होता है हल्ला, पूरा गांव में हल्ला हो गया, ठीक है। जे कर्मी के जो माँ है मर गई। अब मंगरू जो है आगे क्या सोच रहा था मंगरू कि बोर टाड़ के बाज़ार जाएंगे, वहाँ से बैल गरु को कीन के लाएंगे, फिर खेती बाड़ी करेंगे, खेती बाड़ी अच्छा होगा तो बड़ नूनू को स्कूल भेज देंगे, फिर हम लोग अच्छा से खुशी रहेंगे। लेकिन क्या, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। उनकी सास क्या कहते हैं, डेथ कर जाती है। अब जो कुछ पैसा लगेगा सब सास के भोज भंडारा में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आगे,
आगे का सोच के मंगरू एकदम चुपचाप हो जाता है कि तो दिमाग सुन उसका मार देता है कि क्या हो गया। ठीक है, मंगरू ससुर घरे 12 ठीक है, बाहर मतलब कि 12 दिन, ठीक है, 12 दिन तक बड़ी चहल पहल रहा। बूढ़ी मोर हले, ठीक है, बूढ़ी मरने के बाद आप देखिएगा क्योंकि साउंड बुक करके 10 12 करता है, कोई लोग बाजा बुक करके मसान घाट ले जाता है। तो बूढ़ी थी, ठीक है, तो क्या होता है दाल रोटी बुंदिया भोज भेल, साढ़ साढ़िनो छड़ल गले। 13 दिन मार्खी के बाद मंगरू अपन घर घूर आयल। देखिए क्या होता, बूढ़ी मरी थी तो क्या होता, दाल भात भुंजिया खूब चला, ठीक है, साढ़ साढ़िन भी छोड़ा गया। देखिए 13 दिन पर मरखी भी किया गया और बाद में मंगरू घर घूर जाता है। 13 दिन तक खूब चल पल रहता है। घर घूरल मुदा मंगरू को गुमसुमे रहे लगल। घर घूरा मंगरू, लेकिन क्या गुमसुम चुपचाप रहने लगा। ओकर मने फिगिर भई गेल जे अब गरु कैसे कीनते, जे बाप पूंजी रहा हला सब सासे के भोजे खलास, ठीक है, खलास। तौले एगो ओकरा चापट, ठीक है, मंगरू के ऊपर पड़ल। बड़का छौड़ा मतलब कि लड़का, ठीक है, पेट झरी भे गेल। जे कुछ बाचल खुचल हल सोहो सब खत्म हो गया। देखिए क्या होता है, घर घूरने के बाद 12 दिन तक खूब चहल पहल हुआ क्योंकि सभी लोग रिश्तेदार लोग सब जमा हुए थे, तो थोड़ा सा माहौल बन जाता है। ठीक है, तो चहल पहल हुआ। अब धीरे धीरे कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। मंगरू जो घर घूर जाता है। अब घर घूरने के बाद थोड़ा सा गुमसुम रहने लगा। जो पैसा था वो तो समाप्त हो गया, सास का जो भोज भंडारा उसमें ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा जो बचा है, अब देखिए आगे क्या हो जाता है। आगे ओकरा सोच के मंगरू परेशान हो गया। जे बा पूंजी हला सब सासे के भोजे में खलास मतलब समाप्त हो गया। तौले जैसे हुआ एक और परेशानी है, तो उनका जो बड़ा लड़का था, बड़का छौड़ा मतलब कि बड़ा लड़का, ठीक है, पेटझरी तो आप सभी जानते हैं होंगे कि क्या होता है, पेटझरी भय गया, ठीक है, जे कुछ बाचल खुचल हला से झड़ गया। अब जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ भी था वो सब खत्म हो गया। ठीक है, देखिए ये है मंगरू बेचारा परेशान में पड़ जाता है। किस चीज़ को सोच के कि हम बैल खरीदना चाह रहे थे, क्या से क्या हो गया। ठीक है, वही चीज़ सोच रहा है। अब तो मंगरू का हाथ गोड़ एकदम में बैस गया। ठीक है, अब मंगरू का जो हाथ गोड़ देखिए, आपके दिमाग में कुछ सोच नहीं आ रहा है तो आप एक जगह बैठे रहिएगा, तो उसका जो एकदम में मतलब कुछ उसका दिमाग काम ही करना बंद कर दिया। ठीक है, एकदम में बैठ गया। और हर गरु की बात कौन हो नहीं करत, और हर गरु की बात तब किसी तरीके से भी आप कैसे करेगा, कुछ उसके पास था ही नहीं। जहाँ बैसत तहीं बैसले रहत। मंगरू के दशा देख के ओकर बहू कहले, एते हलदिल भेले काम नहीं चलतो। देखिए मंगरू की जो बहू थी यानी कि पत्नी थी, वो देखती है कि मंगरू परेशान रह रहा है, वो बोलते हैं कि इस तरीके से परेशान यानी कि बैठने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो उपाय करे पर। तो बोलेगी कुछ तो उपाय करे परत। मंगरू सुग में रहल, सुग में मतलब चुपचाप। ठीक है, सुग में मतलब चुपचाप होता है। मंगरू चुपचाप रहता। उनकी पत्नी बोल रही फिर भी चुपचाप है, परेशान है बेचारा। उपाय करत की करत, आँखा है तो पाखा नहीं और बुध है तो भरोसा नहीं। यहाँ से ये सेंटेंस उठा के दे दिया जाएगा, किस कहानी का है, तो आपका आंसर बनेगा चासा। ठीक है, सोच रहा है कि अब करे तो क्या करे। आँखा है मतलब कि आँख है तो पंख नहीं है, ठीक है, और बुद्धि है तो क्या नहीं, भरोसा नहीं है। तो वही चीज़ बोला गया, हिंदे हुंदे बुद्धि के दिन बूंदी। ठीक है, बूंदी के दिन आए गेले। किसान हार गरु लेके खेत बाट सोझाए लगला। मंगरू के छतिया साले लगल। ठीक है, मंगरू एकटा घरे के बुधनाटक भैर रहल। ऐसने समय ओकरा बहू कहल हुड़गुम भाई के की बैसल है। ठीक है, बैसल रहते हार गरु होतो। राख के मंगरू कहला तो की करियो। ठीक है, की करता हार गरु की मुँह होतो। मंगरू की ये बात सुन के कर्मी क्या करती है, एक जो उनके पास गठरी था वो लेके आके मंगरू को देती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हिंदे पानी बूंदे के दिन आ गए। ठीक है, पानी बूंदे मतलब कि बरसात का मौसम आ गया, खेती बाड़ी करने का सीजन आ गया। ठीक है, अब किसान हर गरु को लेके क्या करने लगे, वो खेत जाने लगे। पहले तो बीज तो बुन चुका था,
तो पानी का दिन आ गया तो किसान लोग खेत में चले गए। मंगरू के छतिया साले लगले, मतलब मंगरू एकदम परेशान होने लगा कि सब वो खेती कर रहे हैं जाके, हम कैसे करेंगे। उसका बीज तो बड़ा हो गया, अब परेशान हो गया। तो ठीक है, मंगरू एक टके घरे के मुन्नाटा भैल रहल। ऐसने समय ओकर बहुए कहले। मंगरू जो बैठा हुआ था उसकी पत्नी आती है और बोलती है कि हुड़गुम जैसा बैठे रहिएगा तो क्या होगा, ऐसे हुड़गुम जैसा बैठने से कुछ नहीं होगा। तो अब देखिए मंगरू फिर बोलता है तो की करूं, बोलेगा कि क्या करें, हमारे पास तो कुछ बुद्धि भी नहीं है, अभी कुछ काम नहीं कर रहा दिमाग, जो पैसा था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, हार गरू क्या मुँहे हो तो, यानी कि बोलते ना कि कुछ भी नहीं रहता, बोलते मुँहे हो तो, यानी कि हार गरू किस तरीके से, केवल मुंह दिखाने से होगा, यानी कि मुंह से बोलने से थोड़ी होगा, पैसा होना चाहिए उसके लिए। उनका मंगरू बोल रहा है अपनी पत्नी को। ठीक है, देखिए पत्नी क्या करेगी, अपना जो गहना गुड़िया रहता है ना उसको ला के देगी, बोलेगी ये गहना गुड़िया लीजिए और जाके बेच के हार गरू लाइए। तो मंगरू मना करता है, फिर बाद में लेके जाता है पत्नी के समझाने पर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि बैसले रह, हाँ बैसले रह तो हार गरू हो तो, उनकी पत्नी बोल रही है राय के मंगरू कहला की करब, हार गरू के मुँह हो तो, यानी मुँह से होगा। मंगरू की बात सुन के कर्मी चेथरा लेपटल एगो गाठ आन के मंगरू के दिली और कहले एकर में हमार बिहा यानी कि शादी का गहना है, जा चास जाय के सब बेच देहा और कायल बोटाड़ जाए के गरू ले आना। देखिए उनकी पत्नी का जो शादी के समय जो गहना था ना वो एक चेथरा यानी कि कपड़ा जो होता है ना उसका फटा हुआ, मतलब कि पुराना कपड़ा को जो छोटा रूप होता है उसको भी चेथरा बोल सकते हैं, या तो फटा हुआ कपड़ा उसका जो कोना होता है उसी को चेथरा बोलते हैं। उसमें उनका जो गहना गुड़िया है ये सब बांध के एक ला के अपने पति को बोलती है कि ये जो मेरा शादी का गहना है इसको जाके चास में जाके बेच लाइए और बोटाड़ जाके क्या कीजिएगा, आप बैलगारू खरीद के लाइएगा। ठीक है, यहाँ पे पत्नी यहाँ पे बोल रही है कि का हुड़गुम जैसे बैठे रहते हैं, बैठले की हो तो ये बोलते हैं हार गरू का मुँहेस होता। देखिए यहाँ पे बोल रहे। उसके बाद इनकी पत्नी क्या करती है, ये लाती है गहना, अपना शादी का गहना। ठीक है, देखिए आगे क्या होगा। कर्मी की बात सुन मंगरू छटपटा उठल। कर्मी का जो बात है, क्या बात सुनता है कि ये मेरा गहना शादी का, इसको बेच के आइए और हार गरू लेकर आइए। तो ये बात सुन के मंगरू छटपटा उठता है और कहलाए यानी कि बोलता है कि नहीं तो गहना बेच के हम गरू नहीं किनब। बोल रहा है कि नहीं हम आपका गहना को बेच के गरू नहीं किनेंगे, बैल वगैरह नहीं किनेंगे। एकर से और धिकारे की बात हते। बोल रहे हैं कि इससे और धिकार की बात क्या होगा कि अपनी पत्नी का गहना बेच के हम हर गरू खरीदेंगे। ठीक है, बोल रहा है हम कोनो महाजन से, यानी बोल रहा है हम कोनो महाजन से क्या कर्जा ले लेंगे। कर्मी हकन के, कर्मी चिल्ला के फिर बोलती है कि हकन के ऐसने कोनो बात नहीं, जोदी जनी मरद सुखे दुखे काम नहीं आवत तो कखन काम आवे। इतना गहना रहते हमनी महाजने के मुँह काहे देखब, एकर से बेच गहना बेच काहे नहीं देबे, जखन पाटूत होता तखन गहना किन लेबे। देखिए जब मंगरू बोलता है कि नहीं आपका गहना को हम नहीं बेचेंगे। ठीक है, तब कर्मी चिल्लाती थोड़ा सा बोलती है कि एकर में कोई बात नहीं है। ठीक है, यदि पति पत्नी सुख दुख में साथ नहीं देंगे तो कब देंगे, इतना हमारे पास गहना गुड़िया है, इसको बेच के आप बैल गरू लाइए। इतना गहना रहते हैं छित में, हम लोग महाजन का मुंह क्यों देखेंगे। ठीक है, जिसमें जखन पाटूत हवत, मतलब कि जिस समय हमारे पास पैसा होगा उसमें गहना खरीद लेंगे। अब देखिए आगे क्या होगा। मंगरू गहना लेके चल जाता है। ठीक है, गहना फैर किनबे यानी कि जिसमें पैसा हो उसमें गहना हम लोग खरीद लेंगे, अभी आप गहना को बेच के बैलगरू खरीद के लाइए। ठीक है, इतना कहे कि कर्मी गहना के गांठ था मंगरू के धराए दिले। मंगरू नज़र खुज गेले, यानी कि मंगरू का जो आँख खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है। ठीक है, मंगरू उठल और सोझा गेल चास बाजार बाटे। ठीक है, अब मंगरू उठता है और चास बाजार तरफ सोझा मतलब चल देता है। ठीक है, अगहन महीना के दिन भरखर धान कटनी चले लगल। मंगरू खलिहान धाने के बीड़ा भोर ले ले। अब देखिए आगे डायरेक्ट यहाँ पे कभी क्या ले, कहाँ पे ले आए, अब धान कटनी के दिन ले आए, मतलब कि चास बाजार जाते कहानी को ज़्यादा लंबा नहीं किया। चास बाजार गए होंगे
ठीक है। उसके बाद हर बैल खरीद के लाए, बुआई वगैरह किए। अब अगहन महीना अब काटने का दिन आ गया, फसल रेडी हो गया धान वगैरह, तो अब अगहन महीना में क्या काटने के दिन आता है। भरखर धान काटने चले लगल है, मंगरू खलिहान धानी के बीड़ा भोर लगल है, ठीक है। दुइयो बेगत खलिहाने मन लगा के काम करे लगला। वैसने समय जमींदार साहब के एगो लोग आए के मंगरू के जमींदार के हुक्म सुनवल। तोरा जमींदार साहब एखनी बोलावलथुन, ठीक है। धान कटनी का समय आ चुका था, अगहन माह के समय क्या था, उनकी पत्नी, ठीक है, और मंगरू दोनों क्या करते हैं, खूब मेहनत से धान वगैरह कटाई कर रहे हैं, बोझा वगैरह बांध रहे हैं, ठीक है। दुए बगत खलिहाने में मन लगा के काम करते हैं। वैसने समय ज़मींदार का एक आदमी आता है, ठीक है, और बोलता है कि ज़मींदार साहब तुमको बुलाए हैं। ज़मींदार साहब बोले हैं कि कब से तुमको बुला रहे हैं, तुम जाते नहीं हो। अब देखिए अगनू क्या बोलेगा, अगनू नहीं मंगरू बोलेगा कि समय न भाई, यानी कि टाइमे न भाई बोलेगा, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। हुक्म सुनवा, तोरा जमींदार साहब एखनी डाकलथुन, कई दिन से डाकवल डाइक पठलथुन, आज तो सुनबे ना करे है। 4 बीड़ा पवार के डिंडले खलिहाने में बड़का चासा बह गेले। उनका जो नौकर है बोल रहा है कि 4 बोझा क्या तुम खेती धान बोए है, और वो क्या कर रहा है, बड़का खलिहान मतलब कि किसान बन गया, बड़का खेतीहर बन गया हो, बोल रहा है ये, ठीक है। ये मंगरू और पत्नी है, दोनों कर्मी, ठीक है। तो बोलेगा कि फुर्सते नहीं भाई, यानी कि हमारे पास टाइम नहीं है अभी, कल जाके मिलेंगे। लेकिन यहीं से जलन स्टार्ट हो जाता है, और इनका जो खेत है ये सब जला दिया जाएगा, ठीक है। ये सब जला दिया जाएगा, किसके, ज़मींदार का जो नौकर रहेगा जरत से जला देता है, ठीक है। उनका नौकर बोल रहा है कि मालिक साहब आपको तुमको बुलाए हैं। तो बोला फुर्सते ना भाई, ज़मींदार साहब के कहे दिए कि जाके कि भेंट करब, ठीक है, काल जाके भेंट करब। एखन तो माड़ा देलिए आर बेरा हो लीचिहा है, ठीक है, लीचिहा लगल है, चाड़े न उठौले की राग जते, जतना कह के मंगरू अपन काम में लग गया, ठीक है। क्या होता है, बोलता है कि फुर्सते नहीं भाई, बोल रहा है कि अभी फुर्सत नहीं है, हम क्या करेंगे, कल जाके भेंट कर लेंगे मालिक साहब से। एखन तो माड़ा दे लिए, यानी कि अभी तो जमा किए हैं, ठीक है। और बेराऊ लीची है लगल है, यानी कि बेरा भी डूब रहा है, ठीक है। चाड़े ना उठावले कि रकग जब है, यानी कि बोल रहे अगर जल्दी हम लोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। इतना कह के मंगरू अपन काम में लग गया, इतना बोलता है और अपने काम में लग जाता है। कर्मी खलिहान बाढ़ के धान पोछाए जमा करे लगले। ओकरा बड़का छौड़ा आरो गिदरे के संग में कोरवानी झुरी जोड़ के आग ताप रहा। देखिए क्या होता है, मंगरू जो है बोल देता है कि हम मालिक से कल जाके मिलेंगे। अब दोनों पति पत्नी खलिहान में काम करने के लिए लग जाते हैं, ठीक है। अब होता है खलिहान बाटे, मतलब धान को जमा करने से पहले झाड़ू वगैरह लगाते हैं, क्योंकि जो भी मिट्टी वगैरह हटा के वहाँ पे नीप भी देते हैं। तो उनकी जो पत्नी खलिहान में मतलब झाड़ू लगा रही थी, अचड़ा कचरा जो था ना उसको किनारे कर रही थी, ठीक है। धान पोछा जमा करे लगली, यानी कि धान जो छिटा हुआ था उसको जमा कर रही थी उनकी पत्नी, ठीक है। ओकरा बड़का छोड़ा, यानी उनका जो बड़ा बेटा है जिनको पेटझरी हुआ था, ठीक है, वो और लड़का लोग के साथ में कोरवानी झुरी एक होता है, उसको जोर मतलब कि जला के क्या करा था, आग ताप रहा था, ठीक है। देखिए धान कटाई कब होता है, ठंडे के दिनों में, ठीक है, ये याद रखिएगा। डिंग लगवल धानटा देख के कर्मी मंगरू के कहला, अब छोड़ दे है, जेटा रहता है सेटा भिनसरे करे है, एखन जेटा भेल है सेटा चला लेग रखब, अंधारो भय गेल है, ठीक है। मंगरू गोछा चकवे छोड़ दिले। देखिए क्या होता है, डिंग लगवल धानटा, ठीक है, डिंग लगवल धान को कर्मी मंगरू के बोलती है कि अब छोड़ दीजिए, ठीक, अब शाम का समय है, ठीक है, जो बंधा हुआ है जो बोझा उसको लेके हम लोग घर जाएंगे। अब जो बचा हुआ से भिनसारे मतलब कि सवेरे भोरे, ठीक है, वो आके करेंगे। जेटा भेल है सेटा हम लोग क्या करते हैं, लेके रखब, मतलब कि जाके रख देंगे। अंधारो भय गेल है, मंगरू गोछा
चकवे लगा, मतलब जो धान ऊँ था उसको बांधने लगा और ले जाने के लिए। ठीक है, दुयो बेगत खाँची धान भोर के घर जाए लगला। दोनों पति पत्नी जो है धान को लेके घर जाने लगे और जैते जैते अपन बड़का छौड़ा के कह रखल थे, नुनू तो हियर आबे, हमनी एखनी घूर आवो हूँ, बेस से देखबे खलिहाने गोरू ना ढुकतो, गिदरवाए मार हिया मड़वा हिया हाँ कर देले। ठीक है, उनका जो जो बेटा था वो क्या करता है, माथा हिला देता है, बोलते ठीक है। दोनों पति पत्नी जो धान को जमा किए थे बोझा, उसको लेके जाने लगते हैं। ठीक है, जाते जाते अपना बड़का लड़का जो था वो कोरवानी झूरी को जोर के ताप रहा था आग, उसको बोल रखती है कि नुनू तो यहीं रहिए, यानी कि बाबू तुम यहीं पे रहना, हम इन एखनी घूर आओ, मतलब हम अभी ही घूर के आएंगे, थोड़ा सा रख के इसको। ठीक है, बेस देख पे, यानी कि अच्छा से देखना, कोई गोरू ढुके ना पाते, यानी कि बैल वगैरह क्या करते हैं, धान को खा जाते हैं जाके। ठीक है, तो बोल रहा है कि कोई बैल वगैरह आने ना सके। ठीक है, गिदरवाएँ मुड़ी हिला के हाँ कर दिला। जो उनका बेटा था वो बोल रहा है कि ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, हम देखभाल करेंगे, वो बोल देता है। ठीक है, मंगरू कर्मी धाने खाँची मुड़े उठवल। मंगरू जो है अपनी पत्नी का क्या करता है, माथा में धान को उठा देता है। ठीक है, और घर सोझाए गेले, यार घर की ओर चल देता है। खाँची धान टा घरे कोना टा उझल के एक घड़ी परे जखन घूर आवत हला, तखने धूरे से देखले कि गोटे खलिहाने आग लगल है, हदहदाए के पोवार और धाने के चाकी पोड़ लगल है, गिरा बजरा दुयो गुहार देल, खलिहान बाट दौड़े लगला, तब ले जमींदारे के लोकवा कांथवा डेक के झाँप देले और पराए लगल। ठीक है, क्या होता है, दोनों पति पत्नी क्या करते हैं, घर जाते हैं और बोझा जो है वो किनारे रख देते हैं और रख के वापस आ रहे होते खलिहान तरफ। ठीक है, तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या, हमारा जो खलिहान है धान जमा हुआ है वहाँ पे आग लगा हुआ है। तो वो लोग दूर से ही देखते हैं, पता चल जाता है कि ये तो मेरा ही खलिहान है, वहाँ पे आग लग रहा है। तो दोनों ऐसे दौड़ते दौड़ते हल्ला करने लगते हैं। ठीक है, अब हल्ला का आवाज़ सुन के जो ज़मींदार का आदमी था वो देख के जो धान जमा होता है ना, उसको देख के ये जो भागने लगता है, दौड़ने लगता है बचने के लिए। ठीक है, पोड़े लगा है, यानी कि जल रहा है। दोनों क्या करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं पति पत्नी। ठीक है, और दौड़ने लगते हैं उसको पकड़ने के लिए। तावले जमींदार के लोगवा कथवा डेक के झाँप दे रहे। देखिए ये जो है धान जला दिया है। ठीक है, ये कितना दुश्मनी कर रहा है जमींदार, इस तरीके से गाँव में किया जाता था पहले। ठीक है, यह दौड़ा दौड़ी मंगरू जमींदार के लोग से बजर देल। ठीक है, दई देल। मंगरू बुझ जा है जे इस सब का नाम एकरे है। मंगरू ओकरा रगैत के धर ले। क्या होता है, यह दौड़ा दौड़ी में मंगरू क्या होता है, जमींदारे के लोग के बजर दे, यानी कि पहचान लेते हैं। और मंगरू जो है समझ जाता है कि ये सब इसी का करामत है। मंगरू ओकरा रगैत के यानी दौड़ के पकड़ लेता है। ठीक है, धर लेना यानी कि पकड़ लेना। देखिए आगे क्या होगा। हिंदे कर्मी गुहार सुन के गाँव के लोग जमा भय गए। अब कर्मी है चिल्लाने लगती है, उसका आवाज़ सुन के गांव के लोग जमा हो जाते हैं। ठीक है, कैसे लगल, चारों बाट से गुहार होए लगल। तवले मंगरू जमींदारे के लोकवा धर के सोमेक मतलब सभी के पास में लय आन लग। और जुमल लोके देख के कहलथिन ई सब करामत एकरे है। गाँव के लोग देखा, उनकी पत्नी चिल्लाने लगती है और मंगरू उसको जो आग लगाता है उसको पकड़ लेता है दौड़ के, और वो सभी गाँव लोग के सामने ले जाता है। सभी लोग जुम जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो सभी को दिखा के बोलता है सब जो करामत किया है सब इसी का है। ठीक है, अब आगे ये क्या बोलेगा देखिएगा। जब ई खड़जंतर पता चल रहा तखन सब लोग ओकरा ऊपर टूट पड़ला। आग निझबे छोड़ के लो मारहक यानी कि मारने के लिए बोले मारो इसको बोल रहे। ठीक है, करे लगला। अपन जाने खतरा देख के लोकवाय कहला हमार कोनो दोष नहीं बाबा, हम तो चाकर लागो जमींदार साहब के हुक्म हम। देखिए सभी गाँव वाले मिल जाते हैं और बोलते हैं मारो इसको मारो, आग बुझाने छोड़ के। ठीक है,
तो अपना जान को खतरा देख के जो नौकर होता है बोलता है कि इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं, हम तो नौकर है, हम गुलाम हैं, ठीक है, हमारा जो मालिक आदेश दिए हम उसको पालन किए हैं। देखिए जमींदार का नाम सुन और लोग के आँख से आग बाहर आने लगे, ठीक है। जमींदार का नाम सुनते ही और लोग जो थे उनकी आंखों में पूरा ज्वलन आ गया कि जमींदार तो ऐसे भी बदमाश था और उनका तो आ गया जो चोरी किया यानी कि बदमाश किया वो पकड़ा गया। तो लोगों का आंखों में एकदम पूरा ज्वाला भड़कने लगा। चला शोभिन जमींदारे के घर, सभी को बोलने चले चलिए सभी को जमींदार के घर। चारों बाटले आवाज़ उठे लगल, सभी तरफ से आवाज़ आने लगा जो भीड़ थे, हाँ हाँ चला, मतलब हाँ हाँ चलिए। हुए से सभी लोग जमींदारे के घर चल गए, मतलब वहीं से सबको जमा हुए थे, वहीं से जमींदार के घर में जाने लगे। गुहार सुन के जमींदार साहेब बहराल और कहलथिन काचिन गुहार लगे, ठीक है। धरल लोकवन के देखाए के शोभिन एक संगे कहलथिन एकरे से पूछ काथी गुहार लगे। जमींदार साहब गरज के कहल एकरा की पूछता, ई तो तोहिन के लोक लगो, हमरा खाली बदनाम करेले, तुहिन ऐसन कहा है। देखिए जमींदार कितना सियाना है, बोले ये जो मेरा आदमी नहीं है ये तो तुम्हारा आदमी है। गांव वाले बोल रहे हैं, जमींदार के यहाँ पे चल जाते तो जमींदार उठता है, बोलता है कि किस चीज़ का क्या हो रहा है, हल्ला हो रहा है। गुहार मतलब हल्ला, ठीक है। धारण लोगों के दिखा के उस नौकर को दिखा के गांव वाले बोलते हैं कि सभी लोग बोल रहे हैं कि इसी को पूछिए, ठीक है, इसी को पूछिए किस लिए हम लोग हल्ला करें। जमींदार साहब गरज के, जमींदार साहब चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा गलती नहीं है, ठीक है। बोल रहा है हम इससे क्या पूछे, ये तो तुम लोग का आदमी है, तुम लोग हमको बदनाम करने के लिए ऐसे बोल रहे हो, ऐसे जमींदार बोलता है, ठीक है। इतना सुन और शोभिन ओकरा देख के थूक देला। इतना सुनते ही और लोग थे जो थूक दिए, ठीक है। और सभी मिले निर्णय ले लाए जे या और सब कोई मिल के क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं वहाँ पे जितने लोग थे और बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे देखिएगा, सुना भाई देखे गाँव के सब लोग के जमीन हड़प के आज ही जमींदार का हुआ है। बोल रहे हैं कि देखो भाई सभी लोगों का क्या इस ज़मीन को हड़प करके ये क्या आज जमींदार का हुआता है, ठीक है। सब लोग बंधुआ मजदूर खटवाए तैयो एकरा साथ ना पूरल, सभी लोगों को मजदूरी करवाता है फिर भी इसका पेट नहीं भरा। जते किसान कमियाँ हिया, जते किसान लोग के खेत हड़प के ले ला के ओकरा खेते काम नहीं करब। शोभिन अपन खेती खातिर काम करत, जे काम करत ओहे खेते अन्न खात। यदि शोभे मत हो तो छोड़ दे एकरा और तैयार भर जा, ठीक है, तैयार भर जा। क्या होता है, सभी लोग बोलने लगते हैं आज ये हम लोग का ज़मीन खा के ज़मींदार बनता है। सभी लोग बोल रहे हैं कि आज ये जो हम लोग का ज़मीन ले लिया है सभी लोग को काम करवाते फिर भी इसका पेट नहीं भरा, ठीक है। सभी जितने लोग यहाँ पे मौजूद है सबको प्रण लीजिए कि आज के बाद से इसके खेत में काम नहीं करेंगे, ठीक है। सभी लोग अपना अपना खेत में ही काम करेगा, ठीक है, अपने खातिर काम करब और जे करत वही खेते के अन्न खाएत, यानी जो करेगा वही खेत का अन्न खाएगा, ठीक है। शोभे मत देला, छोड़ देक और एकरा तैयार भेजा, ठीक है। सभी को मत दिया कि इसका खेती में आज के बाद कोई काम नहीं कर, सबको तैयार हो जाता है, ठीक है। जते किसान कमिया हुमा जुमल हला, जुमल मतलब पहुँचा, ठीक है, पहुँचना। जते किसान कमिया वहाँ शोभिन जुमल हला सब तैयार भे गेल और क्रिया खैला जे हमिन तब तक शोषण अत्याचार के विरोध करते रहब जब तक हमिन अपने हेराल अधिकार घूर के नहीं मिल जाता। जितने वहाँ पे काम करने लगे किसान लोग थे मौजूद वहाँ पे बोल रहे हैं, सभी लोग तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि तब तक यानी कि जब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम लोग को खोया हुआ अधिकार वापस नहीं मिल जाता है, ठीक है। इतना सुन कर्मी अगुआ के कहला ये अधिकार लड़ाई में हमने जनी जाए तो पेछु ना रहब, मर्दे के संग दई के शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गाँवे के जनी सब जगवे की क्रिया खाए हो। देखिए इतना सुनते ही क्या कहती है कर्मी, बोलती है कि ये जो अधिकार की लड़ाई है इसमें हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, यानी कि जैनी जात हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, स्त्रियाँ पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है।
मर्दे के संग यानी कि पुरुषों का साथ में दे के हम लोग शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गाँवे गाँवे जनी सब के जगवे के क्रिया खाऊँ, यानी कि गांव में जनी सब यानी स्त्रियों को जगाने के लिए क्रिया खाते हैं। कौन बोल रही? कर्मी आगे आके बोल रही है, ठीक है। यही सब होवत ढेर अंधार भई गेल, यही सब बातें होते होते अंधेरा हो जाता है, ठीक है। कर्मी देख के मंगरू कहल, ठीक है। कर्मी को देख के मंगरू बोलते अच्छा भाई हम तो धाने के चाकी पोड़ाए गेल हो, ठीक है। अब रात तो बढ़े लगल, बाढ़ जा रहा है, चला काली खातिर तैयार भेजो। मंगरू के बात सुन के एके सोझाए लगल, ठीक है। बोल रहे हैं मंगरू जो बोलते हैं कि मेरा तो खेत तो जल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो शाम भी हो चुका है, अब हम लोग कल के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। जो हो गया से हो गया, बोल रहे हैं कल के लिए हम लोग तैयार हो जा, ठीक है। एक एक करके ऐसे जब बोलता है तैसे एक करके यानी एक करके सभी को अपने घर की ओर चलने लगते हैं, ठीक है। सोझाए से मंगरू अपन बहुकर्मी के आर बोड़ छौवा के लय के ढेर घड़ी तकले सोब के जाते देख रहा हल, ठीक है। फिर बिहाने ऐसे घरे के डहरे चल लगल। देखिए मंगरू जो है सभी लोग को जाते हुए बहुत देर तक, ठीक है, क्या करता है, देखते रहता है और फिर बिहाने के आसे घरे डहरे लगल, यानी कि कल के आस में डहरना माना चलने लगना, ठीक है। कल के आस में घर तरफ जाने लगता है। घूर बछर गाँवे के ककरो मुनिस नाय रहल, निजे चासा बनेला और आपन खेती आपन हार चलवे लगल। घूर वर्ष मतलब अगले वर्ष में कोई भी व्यक्ति किसी का नौकर नहीं रहा, कोई गोरखिया मुनिस नहीं रहा, सभी को अपना खेती बनाए और अपने खेत में हर चलाने लगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक था आपका चासा कहानी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। कुछ वर्ड थे जो आपको समझना होगा, क्योंकि कुछ वर्ड जो डिफ़िकल्ट थे, ठीक है, तो वो सबको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि एकर माने की हुए हैं, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में ये काम देगा। और अगला चैप्टर हम लोग जैसे CGL के लिए स्टार्ट करेंगे, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। एक बार आप और चित्र के माध्यम से देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाएगा तुरंत। दोनों पति पत्नी शादी हो चुका होता है, ठीक है। उनके गांव में उनको ज़मीन पंचायती के माध्यम से मिलता है, छोटा सा मट्टी का घर बना के पुआल ढक के रहने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। और गांव का ये एक ज़मींदार होता है, उसको गोरखिया मुनिस का क्या करता है, काम देता है, ठीक है, काम देता है। धीरे धीरे शादी उनका होता है, एक बाल बच्चा भी होता है और उनकी पत्नी की माँ मर जाती है और उसके बाद क्या तो उनका बैल नहीं खरीदाता है, हल बैल, ठीक है। मजदूरी करता है, पैसा इकट्ठा करता है, फिर अपने से खेती करने के लिए ज़मींदार के पास जाता है। ज़मींदार बोलता है क्या, ठीक है तुम अपना से खेती करना चाहता है, लेकिन तुम्हारे पास जो हम किए हैं परोपकार सारा वसूल लेंगे, ठीक है। तो उनकी पत्नी अपना गहना ला के देती है और वो बेच के हल बैल खरीदता है, खेती करता है, ठीक है। खेती करने के बाद भी ज़मींदार क्या करता है, उसके खेत को जला देता है, उनका जो धान रहता है उसको जला देता है उसका नौकर आके। उसके बाद यहाँ पे सभी को ज़मींदार के यहाँ पे जाते हैं और ज़मींदार को बोलते हैं आज के बाद आपके यहाँ पे कोई नौकर का काम नहीं करेगा, अगले वर्ष सभी को मिलजुल के अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय देना ना भूलें।